कभी सोचा था, कभी मन में आता था कि देश के प्रधानमंत्री ने मेरे को इतना पर्सनली बोला है और कोई भी दिक्कत होगी तो मैं कम से कम शेयर कर सकती हूँ उनसे। जाहिर सी बात है कि आप मेरे से अगर ऐसे बोलोगे तो मेरे साथ में कोई दिक्कत होगी तो मैं सोचूंगा कि विनीश को मैं बता दूंगा तो विनीश कम से कम मदद करेगी। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा वक्त आएगा, बुरा वक्त आएगा, तब मेरी सुनवाई तक नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। हम तो सोचते थे कि इतना मान सम्मान हमें दे रहे हैं, जब बुलाते थे तो ऐसा लगता था कि मतलब हम ही हैं देश के कोई नूर और सब कुछ। लेकिन हकीकत तो हमें अभी पता चली कि हम कितने कोई नूर हैं। 2 दिन के हमारे साथ कोई नूर जैसा बिहेव करने का दिन। तो आज उम्मीद लेके तो यही आए थे कि हम जैसे ही हम पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी तक बात जाएगी कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी बोल रहे हैं, उसी टाइम हमारे साथ में न्याय हो जाएगा, सब चीज़ें एक साइड, खिलाड़ी एक साइड। लेकिन हुआ उल्टा। और उसके बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें मतलब गलत मैनिपुलेट करके दबाने की कोशिश की गई। यूँ मान लो कि वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए एफआईआर नहीं हो रही है। वरना तो अभी तक एफआईआर हो जानी चाहिए। आज 4 दिन पूरे हो गए एफआईआर दर्ज, मतलब कंप्लेंट दर्ज करवाए हुए। सरकार के लिए, मोदी जी के लिए एक सांसद की इतनी कीमत है कि वो एक तरफ हैं और सारे खिलाड़ी आप एक तरफ हैं। वो तो देखो दिख रहा है सभी को, मेरे मुंह से क्यों आप बुलवा रहे हो कुछ भी इतना सारा। वो तो सबको दिख रहा है। खिलाड़ी अगर रोड पे बैठे कोई सूद बूद नहीं ले रहा है तो इसका मतलब कि जो वोट है, वोट की कीमत खिलाड़ी से ज़्यादा है। तो ये 2 पूरियों से पहलवानों का पेट भरेगा? इतना डाइट काफ़ी रहेगी? अरे भाई बहुत ज्यादा खाना पेट तो इंसाफ से भरेगा। पेट तो इंसाफ से भरेगा। अच्छा, वो जल्दी दिलवा दो हमने। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और जंतर मंतर पर दिल्ली के अंदर खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज तीसरी रात है। ये देखिए आप पीछे खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, तीसरी रात है। जंतर मंतर पर दिन के समय पर खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन पर बहुत सारे लोग आते हैं, कई सारे अब इन्होंने पॉलिटिकल नेताओं का भी आना जो है वो अलाउ कर दिया है, तो वो भी पॉलिटिकल नेता भी आते हैं, राजनीतिक लोग भी आते हैं। लेकिन मैं रात में आया हूँ और रात में इसलिए ताकि ये टटोल सके, खंगाल सके कि खिलाड़ी क्या वाकई यहाँ पर रह रहे हैं, क्या वाकई 24 घंटे का धरना चल रहा है और कैसे रह रहे हैं, किस तरह की जो है वो परेशानियाँ हैं, या फिर यहाँ पर जो है खूब मौज मस्ती जो है वो चल रही है। वो सारी चीज़ें जो है टटोल करके ज़मीनी स्तर पर जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ज़रा इधर दिखाइए एक बार। ये इधर बैरिकेड लगा हुआ है जंतर मंतर पर, आगे जो है वो आप नहीं जा सकते हैं, इधर बैरिकेड लगा करके रखा हुआ है। और इधर जो अब सामान्य जो है वो जंतर मंतर आपको इसी तरह से दिखता है, उधर भी बैरिकेडिंग की हुई है। तो अभी जो है मैं चलता हूँ इन खिलाड़ियों के बीच में और इन्हीं से पूछेंगे कि कैसे जो है वो रात को रहने खाने की व्यवस्था होती है, क्योंकि जो कहानी है, जिस तरह से खिलाड़ियों का जो धरना चल रहा है, वो सब चीज़ें तो आपको मालूम है कि कैसे बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे, उन खिलाड़ियों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं और इन खिलाड़ियों की एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हो रही है। तो वो सब चीज़ें तो आपको मालूम है। लेकिन ये खिलाड़ी अब रात में देखिए आप, साक्षी मलिक को आप देख रही हैं, उधर विनीश फोगाट हैं और इधर खिलाड़ी हैं, कुछ लोग जो समर्थन में हैं वो भी अभी यहाँ पर रुके हुए हैं। दिन में भारी भीड़ होती है, लेकिन रात को अब कैसे जो है चीज़ें चलती हैं, 24 घंटे का धरना है भी या नहीं है, वो सब चीज़ें जो है वो टटोल रहे हैं यहाँ पर। तो साक्षी मलिक है। साक्षी जी, अभी रात के 9 बज रहे हैं, तीसरी रात है आज, खाना हो गया? नहीं सर, खाना नहीं हुआ? नहीं, अभी तक खाना नहीं हुआ है। तो क्या वाकई ये है कि 24 घंटे आप यहीं रहते हैं, या अब सोच लिया कि अब जब तक जो है एफआईआर या जब तक आप लोगों का जो डिमांड है वो मानी नहीं जाएगी तो जब तक यहीं रहेंगे? हाँ जी, जब तक वो है कि न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम यहीं बैठे। तो कैसे 24 घंटे का क्या शेड्यूल आपका यहाँ रहता है? पहले क्या शेड्यूल था, क्या परेशानियाँ आ रही है? अब परेशानी तो देखो, कौन चाहता है यहाँ फुटपाथ पे पड़े रहना। हमें होना चाहिए आज अपने घर पे ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन अभी यहाँ रहना पड़ रहा है क्योंकि बस न्याय की लड़ाई है और जीत के ही हटना है यहाँ से। तो 24 घंटे का ये धरना चलता है? हाँ, 24 घंटे चलता है। यहीं पे सोते हैं आप यहीं लोग? पे सोते हैं। अभी सोने की थोड़ी तैयारी है? अभी तो पहले खाना खाएंगे। अभी खाना नहीं हुआ है? नहीं। तो खाना कहाँ से आता है? सही बताऊँ तो आज तक अभी तक पता नहीं चला कि खाना कहाँ से आएगा। मतलब कहीं ना कोई किसी ना किसी के घर से आ जाता है, लेकिन अभी तक पता ही नहीं कहाँ से है। मतलब पूछेंगे या कर रहे होंगे अरेंज। हाँ। तो कोई व्यवस्था है नहीं कि किसी तरीके से हो जाए तो ठीक है। आपकी एक वीडियो एक जो है वो फोटो वायरल हुई जिसमें आप सब लोग जो है वो इसी फुटपाथ पर जो है लेटे हुए थे, और आज तो थोड़ी गद्दे की व्यवस्था बन गई है,
परसों उस दिन तो गद्दे की व्यवस्था भी नहीं थी। हाँ, वो पहला दिन था, उस दिन तो लाइट भी नहीं थे, पंखे भी नहीं थे। उस दिन तो हम वैसे के वैसे सोए थे, लेकिन कल फैन लगवाए हैं जो हमारे सहयोग में आते हैं, कुछ मदद कर जाते हैं। पंखे वंखे लगवा दिए, थोड़ा सा चद्दर का अच्छा कर दिया, और ये थोड़ी छोटी हेल्प वो करके जाते हैं। तो बस अभी थोड़ा सा तो है फर्क पंखे लगने के बाद। लेकिन एक चीज़ और है ना कि पहले परमिशन नहीं थी आपको, अभी परमिशन मिली है, तो आपको लग रहा है कि आप जो है पहले जैसे परमिशन नहीं थी तो एक जो है लड़ाई ये रही कि पहले कि आप यहाँ पे स्टे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम आपको जो स्टे हो गया, 24 घंटे का धरना चल रहा है, तो आपको विश्वास है कि हाँ कहीं पर जो है धीरे धीरे चीज़ें बन रही है, जुड़ रही है तो चलेंगी? देखो, समर्थन तो जुड़ रहा है, रोज की रोज कोई ना कोई हर मतलब अपना सपोर्ट देने आ रहा है। यूँ नहीं है कि जैसा चल रहा था वैसा ही है, बहुत मतलब लोग आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। आपको कोई ज़रूरत हो तो आप हमें बताओ, आपको कोई ज़रूरत हो तो मतलब स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो यहाँ दिल्ली में पढ़ते हैं, वो भी हेल्प करने के लिए तैयार है। तो बस हम उनका नंबर ले लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर कभी कॉल भी करना पड़ जाए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं समझना चाहूँगा, आप यहाँ पे तीसरी रात आज है और अभी पता नहीं कितना दिन तक और रुकना पड़े, क्या समझ में आ रहा है कि क्या असली वजह क्या रही, क्या असली वजह है? क्योंकि अब तो आप 24 घंटे इसी चीज़ को जी रहे हैं, 24 घंटे इसी चीज़ में हैं, और जब यहाँ से निकल करके चले गए थे जनवरी के अंदर, तो इतने दिनों तक अभी तक क्या समझ में आया, असली चीज़ क्या है? क्यों जो है वो आपकी जो मांग है या FIR तक नहीं हो रही है? देखो, ये तो क्या बताऊँ, यूँ मान लो कि वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए FIR नहीं हो रही है, वरना तो अभी तक FIR हो जानी चाहिए। आज 4 दिन पूरे हो गए FIR दर्ज, मतलब कंप्लेंट दर्ज करवाए हुए, लेकिन अभी भी FIR नहीं हुई है। और सुप्रीम कोर्ट में हमने किया हुआ है, जो हमारी लीगल टीम है काम कर रही है, तो वो भी एक्सेप्ट हो गया। फ्राइडे का टाइम मिला है हमको। तो इधर से सुबह नहाने वगैरह का कैसे करते हैं आप लोग? जैसे अभी से बताते हैं, अभी तो जैसे खाना आ जाएगा कहीं से भी, फिर खाएंगे, फिर सो जाएंगे। सोन तो कैसे, मतलब न्यू ही चली जाती है कि हाँ नींद आ जाती है, नहीं भी आती है। फिर सुबह उठ के थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो लेते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ एक कमरा है उसमें नहाए आते हैं बारी बारी करके। बस फिर सारा दिन फिर समर्थन करने वाले आते हैं, बैठे रहते हैं यहाँ पे, उनसे बातें करते हैं, वैसे ही चलता है सारा। बस यही साइकिल चल रही है। तो आपको उम्मीद है कि जिस तरह से अभी यहाँ पे जो है वो टेंट लगा, व्यवस्था बनी, तो ये सारी चीज़ें होने से प्रेशर पड़ेगा? देखो, प्रेशर तो पड़ना ही चाहिए, कि प्रेशर क्या, उनको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि हम कोई झूठ की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी 3-4 रोज पहले की घटना है, एक वीडियो जो है वो वायरल हुई, और एक छोटी लड़की है कश्मीर से, और उसने कहा कि मोदी जी मेरा जो है स्कूल, वो वीडियो मैंने देखी, हाँ, करने से पहले की वीडियो है। हाँ, वो वीडियो मैंने देखी कि स्कूल बनवा दीजिए, हाँ, और कैसा है, हम नीचे बैठते हैं, हाँ, और हमें चुभते हैं वो पत्थर नीचे। हाँ, तो ये वीडियो मैंने देखी थी। तो मोदी जी वहाँ से कठुआ से एक लड़की, गुमनाम सा चेहरा, उसकी कोई अपनी पहचान भी नहीं है, अभी छोटी बच्ची है, वो जो है मोदी जी को एक वीडियो भेजती है, और मोदी जी वहाँ पर जो है काम शुरू करवा देते हैं। आप सब लोग तो वो चेहरे हैं जिनको ना केवल देश में बल्कि दुनिया में लोग जानते हैं, फिर क्यों नहीं सुन रहे मोदी जी? देखो, जैसे पहले ही बताया कि क्या क्यों नहीं सुन रहे हैं, वो रूलिंग पार्टी का आदमी है, कुछ पॉलिटिक्स है अंदर, क्या चल रहा है, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में हम इतना तो जानते नहीं, तो वही बात समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पे, जैसे कि साक्ष अभी जो विनिस यहाँ पे लेटी हुई है, तो यहीं पे जो है वो सबका वो रहता है आप लोगों का? हाँ, यहीं पे सोने का रहता है। तो अभी आगे क्या आपको समझ में आ रहा है, अभी क्या दिख रहा है आपके जहन में? देखो, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो रास्ता वही बात है, धुंधला दिखाई दे रहा है, पर समर्थन में इतने लोग आ रहे हैं, हौसला मिल रहा है, तो बस ये लग रहा है कि नहीं, डटे रहना है और ये लड़ाई जीतनी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आज कहा, उससे कुछ उम्मीद बनी? हाँ, एक कदम, थोड़ा एक हौसला मिला है कि हाँ, अब कम से कम FIR तो करनी ही पड़ेगी उनको। लेकिन जब ये पहली बार, जब ये चीज़ें आपके जहन में आई होंगी, जब पहली बार बृजभूषण को लेकर के कोई आरोप या कोई चीज़ें सामने आई, तो उस वक्त में सोचा था कि इतना बड़ा बवाल होगा कि FIR तक दर्ज नहीं होगी,
और इतने इतने दिनों तक जो है धरना देना पड़ जाएगा और इतना इतना काम जो ताम झाम करना पड़ेगा पूरा? FIR की तो सोची ही नहीं थी सर, बस वैसे यूँ था कि सरकार ही मान लेगी हमारी, क्योंकि हमने सदा इतना स्ट्रगल किया है और सरकार को सब पता है कि भाई हम कुश्ती के अच्छे के लिए बात कर रहे होंगे, तो हम FIR तक जाते ही नहीं। हम उनको सीधा कंप्लेंट्स बता के वो हमारी सुन लेते और वो अपनी तरफ से फैसला ले लेते, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मजबूरन FIR करानी पड़ी कि एक छोटी सी मांग नहीं सुन रहे हो कि एक फेडरेशन चलनी चाहिए, क्योंकि हमने सदा स्ट्रगल किया, पता है हमें कि क्या क्या झेलना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लड़ाई कर रहे थे, जो भी फेडरेशन में गलत चल रहा था, लेकिन वो सुनवाई नहीं हुई, तो मजबूरन अभी हमें फिर वो रास्ता लेना पड़ा पुलिस का। विनेश विनेश एक बार सुन ले। विनीश जी थोड़ा अगर बात कर पाए तो। मैं ये एक आपकी वीडियो देखी, अभी वो वायरल भी हो रही थी, जिसमें आप जब मेडल लेके आए जब मोदी जी, तो आप कह रहे थे कि मोदी जी ने आपको कहा कि आप परिवार के साथ आइए, और अब तो आप पूरे परिवार, पूरा कुश्ती परिवार के साथ में है, फिर भी सुनवाई नहीं है। क्या बताए जी, अभी पॉलिटिक्स खिलाड़ियों से बड़ी हो रही है आज के दिन शायद, इसीलिए शायद सुनवाई नहीं हो रही होगी। नहीं, कभी सोचा था, कभी मन में आता था कि देश के प्रधानमंत्री ने मेरे को इतना पर्सनली बोला है और कोई भी दिक्कत होगी तो मैं कम से कम शेयर कर सकती हूँ उनसे। जाहिर सी बात है कि आप मेरे से अगर ऐसे बोलोगे तो मेरे साथ में कोई दिक्कत होगी तो मैं सोचूंगा कि विनीश को मैं बता दूंगा तो विनीश कम से कम मदद करेगी। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा वक्त आएगा, बुरा वक्त आएगा, तब मेरी सुनवाई तक नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। हम तो सोचते थे कि इतना मान सम्मान हमें दे रहे हैं, जब बुलाते थे तो ऐसा लगता था कि मतलब हम ही हैं देश के कोई नूर और सब कुछ, लेकिन हकीकत तो हमें अभी पता चली कि हम कितने कोई नूर हैं। 2 दिन के हमारे साथ कोई नूर जैसा बिहेव करने का दिन। तो आज उम्मीद लेके तो यही आए थे कि हम जैसे ही हम पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी तक बात जाएगी कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी बोल रहे हैं, उसी टाइम हमारे साथ में न्याय हो जाएगा, सब चीज़ें एक साइड, खिलाड़ी एक साइड। लेकिन हुआ उल्टा, और उसके बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें मतलब गलत मैनिपुलेट करके दबाने की कोशिश की गई। यही बात जो है गाँव के एक आदमी को समझ में नहीं आ रही है। आप गाँव देहात से आई है और जाहिर सी बात है गाँव देहात का आदमी जो है वो आपको ज़्यादा समझता है, तो उसको एक समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक इतने सारे खिलाड़ियों का ग्रुप है, इतने फेमस है सब के सब, और उनकी बात तो अगर वो जरा सा अगर ट्वीट कर दे तो उस पर भी जो है हंगामा खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने जनवरी में यहाँ पर 3-4 दिन के लिए धरना दिया, अभी तीसरा दिन आज फिर दोबारा से है, और लग रहा है आपको कि कहीं से कोई चांस है, या फिर आपको लग रहा है कि पूरी तरह से सरकार ने जो है वो आँख नाक कान आपकी तरफ से बंद कर लिए हैं? देखो 3 दिन हो गए, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो सब कुछ बंद ही है, इसीलिए तो कुछ हो नहीं रहा है। और रही बात, अभी तो न्याय सब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चली गई सारी चीज़ें। हमें अपने देश के संविधान पे पूरा विश्वास है, बस वो संविधान के ऊपर विश्वास है। संविधान हमारा भगवान के बराबर हम मानते हैं, और एक स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं। इतने मान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, ऐसे हिंदुस्तान नहीं बना था, उसी के खून मिट्टी से हम पैदा हुए हैं। न्याय के लिए तो हम ज़रूर लड़ाई लड़ेंगे जी। लेकिन कभी जहन में आया था ऐसे जो है चीज़ें होंगी तो आपके साथ देने वाला या आपके साथ खड़े होने वाले जो सरकार में लोग हैं जिनसे आप उम्मीद कर रहे थे, और जाहिर सी बात है उनको खड़ा भी होना चाहिए, इतनी यहाँ तक नौबत आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है, तो पलट करके सरकार को आप कैसे देखते हैं? देखिए सरकार को क्या देखें, हमारे लिए तो सब सरकारें बराबर है। कोई अच्छा करेगा तो हमारे लिए अच्छा है, कोई बुरा करेगा तो फिर हम उसको थोड़ी ना अच्छा बताएंगे। अभी मोदी जी तो खुद जो है अभी 100वीं मन की बात कर रहे हैं, आपकी तो मन की बात नहीं? वो अपने मन की बात कर रहे हैं जी, हम जंतर मंतर पे बैठ के अपने मन की बात कर रहे हैं। चलो सबके मन की बात सुनी जाए, देश के सामने जाएंगे मन की बात तो देश को ही मतलब फैसला करने दो कि किसके मन की बात कितनी सच्ची है। तो सरकार की क्या हकीकत समझ में आई आपको यहाँ पे इतने दिनों तक बैठ के? क्योंकि लोगों के मन में ये था कि मोदी जी एक ऐसे आदमी हैं, मोदी जी एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो सबकी सुनती है। अब गांव में बैठा कोई, एक देहात में बैठा कोई एक आदमी वो ये सोच रहा है कि हमारी बेटियां उनकी जो है वहाँ पे कोई इतने दिन बैठने के बाद में नहीं सुन रहा है, तो कमी आप में है कि कमी सरकार में? वो तो देश की जनता डिसाइड कर लेगी, जो देख रहे हैं ना। खिलाड़ी हम कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से मेडल लिए हैं, उसके बाद आज कहाँ बैठे हैं, वो सब देश की जनता के सामने हम इसीलिए आए थे कि देश की जनता को सच्चाई दिखे। एक मिनट थोड़ा रोकूंगा, ये दिखाइए ज़रा। अभी जो है वो खाना आया है, और तो ये खाना आप लोगों का यहाँ से अरेंजमेंट कहीं पे हुआ है? नहीं जी, हाँ हम कर रहे हैं, हम ही लोग कर रहे हैं, कहीं से बनवा के और सब पैक करवा के आ रहा है।
तो आपने कभी सोचा था ऐसे रातें यहाँ पे भी कटेंगी? नहीं सोचा तो नहीं था, लेकिन वही किसान परिवार से आते हैं, हमारी फैमिली इतनी वेल टू डू थोड़ी थी, हम बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गरीब जगह से निकल के आए हैं। तो संघर्ष करना हमारे खून में है, सच्चाई के लिए लड़ना हमारे देश के खून में है। तो बस वही वहाँ से ये है कि चलो अगर सब कुछ घर पे ही मिल जाए तो फिर क्या ही राजनीति और क्या ही पैसा और क्या ही खिलाड़ी और क्या ही कुछ भी। तो सरकार के लिए, मोदी जी के लिए एक सांसद की इतनी कीमत है कि वो एक तरफ हैं और सारे खिलाड़ी आप एक तरफ हैं। वो तो देखो दिख रहा है सभी को, मेरे मुंह से क्यों आप बुलवा रहे हो कुछ भी इतना सारा। वो तो सबको दिख रहा है, खिलाड़ी अगर रोड पे बैठे कोई सूद बूद नहीं ले रहा है तो इसका मतलब कि जो वोट है, वोट की कीमत खिलाड़ी से ज़्यादा है। देखिए एक चीज़ को समझिए, ये खिलाड़ी जो हैं पिछली बार जनवरी में भी आए और सरकार ने कहा कि 4 हफ्ते की जो है कमेटी बनाते हैं, 4 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। 3 महीने में वो आई नहीं रिपोर्ट। पिछली बार इन्होंने कहा कि हमारे मंच के ऊपर कोई राजनेता ना आए, और अभी भी देखिए आप, मैंने 10 सवाल पूछ लिए होंगे कम से कम, और डायरेक्ट जो है वो मोदी जी का या किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे। तो इस बात को आप समझिए, इस दर्द को आप समझिए कि खिलाड़ी हैं, इनको वापसी उसी मैदान में भी जाना है और उसी मैदान में जाकर के दोबारा कुश्ती करना चाहते हैं। इस मैदान में रह करके राजनीति नहीं करना है। अगर राजनीति करनी होती तो शायद जो है फिर खुल करके बोलते भी और खुल करके बातें भी कहते, क्योंकि ये जंतर मंतर है। यहाँ पर जैसे जैसे नारे लगते हैं और जैसे जैसे चीज़ें होती हैं वो सब आपने देखी हैं। तो यही जो है वो समझने वाली चीज़ है कि जंतर मंतर पर बैठ करके इतने दुख तकलीफ़ों के बाद में और इतनी सब चीज़ों के बाद में भी आदमी अपनी मन की बात को बोल नहीं पा रहा। मन में बहुत कुछ है, जाहिर सी बात है, और वो बोल नहीं पा रहा है। और वो चीज़ें कई बार आंसुओं के रूप में दिखती हैं, वो चीज़ें कई बार बेबसी के रूप में दिखती हैं, और ये शायद बेबसी है, और यही बेबसी जो है वो बहुत सारे शब्दों को कहती है। और इसी चीज़ को आप समझिए, इसी चीज़ से समझेंगे तो फिर पता चलेगा कि सरकार कितनी किसकी मन की बात करती है और कितनी किसकी मन की बात सुनती है। मोदी जी एक ट्वीट को लेकर के कश्मीर की अगर एक 5 साल की 7 साल की बच्ची के लिए स्कूल की व्यवस्था कर सकते हैं, तो यहाँ पर कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए था, और इतना तो होता है ही। कानून कहता है इस बात को कि अगर कोई भी लड़की, देश की सामान्य सी लड़की भी अगर किसी के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाती है तो तुरंत उसकी FIR दर्ज होती है। लेकिन यहाँ पर 7 खिलाड़ी और उसमें भी एक महिला खिलाड़ी नाबालिग है, उसके बावजूद FIR तक नहीं हुई है। तीसरी रात है और ना जाने अभी कितनी रातें जो है वो और बाकी है। तो बहरहाल ये देखिए ज़रा, खाना जो है वो अब खिलाड़ियों का यहाँ पर शुरू हो गया है। विनीत जी आप भी खाइए। तो ये देखिए खाने की जो है अब यहाँ पे थोड़ा लाइट दियो भैया, इधर 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 इधर, हाँ बस ये सिकड़ों को यहाँ पर अब खिलाड़ी जो है वो अपना खाना यहाँ पर खाएंगे। तो ये खाने का अरेंजमेंट कैसे क्या रहता है? देखिए अभी तो खाना मंगाया जा रहा है, तमाम जो लोग समर्थन में हैं इस आंदोलन के वो खाना दे रहे हैं, अपना समर्थन दे रहे हैं। अपना गाँवों से खाना आ रहा है, गुड़ आ रहा है, रोटी आ रही है, पानी आ रहा है, जितना जैसे जो भी समर्थन कर सकता है। केले भिजवाए लोगों ने, तो जैसे जैसे जो समर्थन कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे जो चल रहा है। सबके सामाजिक भाईचारे से ये पूरा यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। यहाँ पे टैंकर आप देख सकते हैं उधर है, वहाँ पे नहाने धोने का है, वहाँ सुलभ शौचालय है, सरकारी सुलभ शौचालय। हाँ सरकारी शौचालय का। हालांकि हमने आज दिल्ली पुलिस से ये भी कहा कि थोड़ा शौचालय यहाँ वाला साफ कराइए, बहुत गंदगी रहती है, मजबूर है वहाँ पे भी जाने के लिए, क्योंकि यहाँ से बाहर तो जा नहीं सकते। तो सबका सहयोग और समर्थन मिल रहा है, गाँव से भी खाप चौधरी और तमाम किसान संगठन भी अब आ रहे हैं, और दिन भर आज जमावड़ा रहा है। तो ये 2 पूरियों से पहलवानों का पेट भरेगा? इतना डाइट काफ़ी रहेगी? अरे भाई बहुत ज्यादा खाना पेट है। तो इंसाफ से भरेगा, पेट तो इंसाफ से भरेगा। अच्छा, वो जल्दी दिलवा दो हमने। ये बड़ी बात है कि पेट जो है वो इंसाफ से भरेगा, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए ये भोजन तो खिलाड़ियों के लिए नहीं है, जाहिर सी बात है। उनकी एक अपनी डाइट होती है और उस डाइट के हिसाब से ही भोजन होता है। लेकिन अब क्या क्या है इस थाली में? हाँ, ये पूरी है, ये मिक्स सब्जी है, ये रायता, ये सलाद है। तो डाइट वैसे नॉर्मल क्या रहती है आप लोगों की? देखो सभी पहलवान सिंपल खाना ही खाते हैं। हाँ, जैसे चपाती होगी, कोई भी सब्जी है, रायता है, दही है, ऐसे ही खाते हैं घर पे भी।
शाम के टाइम जैसे दूध ले लेते हैं, खीर ले लेते लेकिन हैं। जो प्रोटीन, जो विटामिन जितने आपको चाहिए वो मिलेंगे खिलाड़ियों को यहाँ पे? देखो यहाँ पे तो भाई पेट भरना है, यहाँ पे तो ये मान के तो ये तो नींद है। आ जाए? बस नींद तो आएगी, सारा दिन जगते हैं, रात को मच्छर खाते हैं। नहीं, खाली पेट तो नींद भी नहीं आएगी ना। खाली पेट तो नींद भी नहीं आएगी। आप भी खाओ ना खाना। थैंक यू, खाएंगे। हाँ मैं कोई नहीं, खाएंगे, खाएंगे अभी थोड़ी देर में खाएंगे। हाँ हाँ। तो खिलाड़ी जो है वो यहाँ पे अब इनका खाना है और फिर यहीं पर जो है वो सो जाएंगे। लेकिन बात वही है कि इस खाने से ना तो खिलाड़ियों की डाइट है, लेकिन पेट इंसाफ से भरेगा, और वो इंसाफ कब मिलेगा इसी बात का इंतजार है। थैंक यू। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर